वेलकम व्यूअर्स। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से एक्सेल शीट को रीनेम कर सकते हैं और किस तरीके से हम एक्सेल शीट्स को ऐड कर सकते हैं, और अगर हम डिलीट करना चाहें एक्सेल शीट को तो हम किस तरीके से एक्सेल शीट को डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम सामने ये एक्सेल शीट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक शीट है, तो यहाँ पर एक इसका यहाँ पर नाम दिया है इसका शीट 1, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हम किस तरीके से ये जो शीट 1 है अभी इसको हम किस तरीके से रीनेम कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक ही शीट है, तो हम किस तरीके से शीट्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारा जैसे हम कि प्रोग्रामिंग मोड में Alt F11 से हम जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है कुछ सब रूटीन्स बना के रखे हैं। तो पहला वाला जो यहाँ पर सब रूटीन जो है वो मैंने रीनेम शीट बनाया हुआ है। तो यहाँ पर सब नेम रीनेम शीट है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, देखिए कि हम किस तरीके से जो नेम है, तो नेम जो है वो एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की। यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर वर्कशीट है। जैसे कि हम पहले ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि वर्कबुक है, वर्कशीट्स हैं, ये सारे के सारे एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट करते हैं। तो और आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट का बिहेवियर होता है, यानी उनका मेथड होता है और ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो हाँ, ये भी नेम भी है जो है ये एक प्रॉपर्टी है हमारे वर्कशीट की, कि हर एक वर्कशीट का क्या होता है, एक अलग से एक नाम होता है। तो अगर हमें उसी वर्कशीट का जो नाम है वो चेंज करना है तो हमें उसके लिए क्या कोड लिखना पड़ेगा। तो विद इन द सब रूटीन जो हमने बनाया हुआ है, जैसे कि रीनेम बनाया हुआ है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, वर्कशीट्स, फिर विद इन द ब्रैकेट्स और विद इन द कोट्स मैंने शीट 1 लिखा है। तो डॉट नेम, तो डॉट ऑपरेटर का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो डॉट ऑपरेटर जो है इससे एक्सेस हो जाता है, यानी ऑब्जेक्ट जो है अपनी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करता है। तो वर्कशीट डॉट नेम, तो इज इक्वल जो भी आपको नेम रखना है, जैसे कि यहाँ पर क्या रखा गया है, डमी शीट यहाँ पर नाम रखा गया है। तो जब हम क्या करेंगे, इस जब ऐसे मैंने लिखा कि वर्कशीट्स डॉट तो शीट 1 डॉट नेम इज इक्वल डमी शीट, तो देखते हैं क्या शीट 1 का जो नाम है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको F5 कीजिए या यहाँ पर आप क्लिक कीजिए इस बटन पर। तो जैसे हम इसको क्या करेंगे, तो ये रन हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट विंडो यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देखिए शीट 1 के सामने क्या आ रहा है, डमी शीट आ रहा है। तो इसका नाम जो है वो चेंज हो गया। तो यहाँ से हम जो है एक्सेल शीट में भी देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर अभी शीट 1 लिखा हुआ था, अब क्या है, अब डमी शीट इसका नाम हो गया है। तो इस तरीके से जो है हम रीनेम का इस्तेमाल करके हम डॉट नेम का इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉट ऑपरेटर का नेम का इस्तेमाल करते हुए, इस प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए हम जो है शीट का नाम जो है हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा एक मेथड जो है कि हम किस तरीके से शीट का नाम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले वाले जो स्टेटमेंट है उस पर कॉमेंट लगा दिया है। तो दूसरा वाला जो स्टेटमेंट यहाँ पर है, तो मैं इसको इसे कमेंट हटा रहा हूँ। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वर्कशीट 2, यानी इस जैसे कि यहाँ पर तो वर्कशीट 1 ही है, तो यहाँ पर हम पहले इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर वर्कशीट 1 है, तो वर्कशीट जो 1 है यानी पहला वाला जो वर्कशीट है, डॉट नेम, उसका जो नाम है वो क्या होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इज इक्वल टू माई नेम। तो फर्स्ट वर्कशीट डॉट नेम, यानी उस शीट का जो नाम है वो इज इक्वल टू माई शीट। तो इस तरीके से जो हम रीनेम नाम कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको हम रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो अभी शीट 1 का जो नाम है वो अभी क्या है, वो डमी शीट है। तो जैसे मैं इस प्रोग्रामिंग लाइन को मैं लिखूंगा, उसके बाद में क्या करूंगा, रन करूंगा, तो ये देखिए यहाँ पर जो है शीट 1 जो है वहां पर क्या लिखा, माई शीट आ गया। तो हम चेक करेंगे यहाँ पर अपने एक्सेल शीट में भी। तो देखिए यहाँ पर एक्सेल शीट में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नेम है वो चेंज हो गया, अब क्या आ गया, माई शीट आ गया है। तो इसी तरीके से ये तो है कि हम प्री डिफाइंड नेम है, कि जब हमने ऑलरेडी जो है शीट का जो नेम है पहले ही हमने दे दिया है कि माई शीट, यानी जब भी हम कभी इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो माई शीट ही रहेगा, तो ये चेंज नहीं हो जाएगा। तो अगर हम क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि रन टाइम में हम कोई वैल्यू दे दें,
अपने कोई शीट का कोई नाम चेंज करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम रन टाइम में वो नेम दे दे, तो वो शीट का जो नाम है वो चेंज हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन आ जाती है इनपुट बॉक्स। ठीक है, इनपुट बॉक्स एक फंक्शन आ जाती है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम रन करेंगे तो इनपुट बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा, जो हमसे उसका मांगेगा मांगेगा जो हमने चेंजेस लानी है। तो हम इनपुट बॉक्स के बारे में जानते हैं कि इनपुट बॉक्स क्या है। तो इनपुट बॉक्स फंक्शन क्या है? द इनपुट बॉक्स फंक्शन डिस्प्ले अ डायलॉग बॉक्स फॉर यूजर input. It returns the information entered in the dialog box. The syntax of the input box function is input box prompt title. In its simple form, and in its simplest form, the input box function looks like n is equal input box enter the value. तो ये जो इनपुट बॉक्स है ये सिंपली क्या हम बोलेंगे, एक डायलॉग बॉक्स है फॉर यूजर इनपुट के लिए। तो जो यूजर है, जब आप इसका इस्तेमाल इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो यूजर के सामने क्या आ जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें वो कोई वैल्यू दे सकता है, कुछ एंट्री कर सकता है। ठीक है, तो इट रिटर्न्स द इंफॉर्मेशन एंटर्ड इन द डायलॉग बॉक्स। तो वो रिटर्न वही इंफॉर्मेशन करेगा जो हमारे डायलॉग बॉक्स में एंटर की गई होगी। ठीक है, तो आप इनपुट बॉक्स का जो जनरल सिंटैक्स है वो क्या है कि आप सीधा लिख सकते, इनपुट बॉक्स लिख लेते हैं। इनपुट बॉक्स जैसे आपने लिखा तो उसके बाद आप क्या लिखते हैं, प्रॉम्प्ट आप देते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एंटर एनी वैल्यू, तो वो आ जाता है। और टाइटल इसका जो है, जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, तो वहां पर जो आपने टाइटल लिखा होगा तो वो टाइटल का नाम यहाँ पर आ जाएगा और प्रॉम्प्ट जो है वो मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, यहाँ पर ये एंटर एनी वैल्यू है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जांपल एक ली है, तो जैसे कि n इज इक्वल, समझ लीजिए कि n कोई यहाँ पर कोई वेरिएबल है, कोई स्टोरेज है, ठीक है, मेमोरी लोकेशन कोई है, तो उसमें हमने कोई वैल्यू डालना है थ्रू इनपुट बॉक्स। तो उस मेमोरी लोकेशन में हम कोई वैल्यू देना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे n इज इक्वल, तो ठीक है, मेमोरी लोकेशन का नाम n है, तो हमने लिखा इनपुट बॉक्स एंटर एनी वैल्यू। तो जब हम इस फंक्शन का इस तरीके से इस्तेमाल करें और रन करेंगे तो हमारे पास जो है सामने जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो डायलॉग बॉक्स आया हुआ है, तो आप देख रहे हैं उसका टाइटल ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, तो जो भी हमने टाइटल डाला होगा तो वो आ जाएगा। इसी तरह से प्रॉम्प्ट जो भी होगा एंटर एनी वैल्यू, तो दो बटन यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, ओके एंड कैंसिल, और यहाँ पर क्या एक टेक्स्ट बॉक्स जैसा हो रहा है, एंड यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप एंटर वैल्यू कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनपुट बॉक्स का इस्तेमाल अपनी VBA में कर सकते हैं। तो हम दोबारा से अपनी प्रोग्रामिंग पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूसरा एक सब रूटीन बनाया हुआ है, एंट्री। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि वर्कशीट 1 जो है उसका नाम चेंज हो जाए, मगर वो प्रीडिफाइंड नेम ना हो, तो मगर जब मैं इनपुट बॉक्स में कोई नेम दे दूं, ठीक है, तो वो नाम वहां पर आ जाना चाहिए। तो मैं इसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो जैसे मैंने वहां पर एग्जांपल में n इज इक्वल इनपुट बॉक्स दिखाया, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं वर्कशीट 1 डॉट नेम, आप देख चुके हैं हम किस तरीके से। अब यहाँ पर माई शीट है, माई शीट की जगह आपने क्या करना है, इनपुट बॉक्स लिखना है, इनपुट बॉक्स। और बाद में आप क्या कर सकते हैं, ये तो बाद में एक ऑप्शनल चीजें हैं कि आप क्या डालेंगे, आप मैसेज क्या रखना चाहते हैं, आप टाइटल क्या रखना चाहते हैं। तो ये मैंने विद इन द ब्रैकेट्स यहाँ पर एंटर एनी वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से या आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, एंटर वर्कशीट नेम, जो भी आप चाहें यहाँ पर स्टेटमेंट लिखे। इसी तरीके से इनपुट, ये इनपुट बॉक्स है, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एज अ टाइटल आ जाएगा। तो देख लेते हैं हम किस तरीके से बाय यूजिंग इनपुट बॉक्स हम किस तरीके से वर्कशीट का नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये वाला यहाँ पर जैसे कि एक्टिव प्रोग्राम हमारा ये सब रूटीन एंट्री है, तो वो है, तो यहाँ पर हम इसको रन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, जैसे हमने वहां पर क्लिक किया था, चूंकि वो उसको ये एक्टिव वो वाला सब रूटीन था, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इनपुट बॉक्स आ गया। तो टाइटल हमारा क्या है, इनपुट बॉक्स, वो आ गया, और यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट है एंटर एनी वैल्यू यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैं यहाँ पर शीट 1 का जो नाम जो आप देख रहे हैं नीचे, वो क्या है, वो माई शीट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर माई शीट की जगह लेट इट बी, मैं आप लिखता हूँ यूर शीट, या हम लिखेंगे स्टूडेंट लिख लेते हैं, स्टूडेंट्स डिटेल लिख लेते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स डिटेल लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ओके करेंगे हम। तो जैसे हमने ओके किया, तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो प्रोजेक्ट यहाँ पर विंडो है, तो वहां पर भी आप देखिए शीट 1 के सामने क्या आ गया है, स्टूडेंट डिटेल। तो यहाँ पर अगर हम चेक कर लेंगे यहाँ पर एक्सेल शीट में भी, तो यहाँ पर भी देखिए स्टूडेंट्स डिटेल आ गया है। तो जब भी आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपके लिए आप ये कर सकते हैं, आप नया नाम एक एंटर कर सकते हैं।
बजाय कि आप क्या करें कि यहाँ पर जो हमने यहाँ पर दिया वर्कशीट वन डॉट नेम, तो ये प्रीडिफाइंड है, तो जब भी प्रोग्राम चलेगा तो माई शीट ही नाम रहे, आप इसको दोबारा से यानी आप रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस नेम को आप रिप्लेस नहीं, जब भी ये प्रोग्राम चलेगा तो माई शीट ही रखेगा। मगर इनपुट बॉक्स में जब भी आप इसको रन करेंगे इस प्रोग्राम को, आप अगर दूसरा कोई नाम देना चाहें, जैसे मैं अभी दोबारा से रन करूंगा तो देखिए यहाँ पर, तो अब की बार मैं मिसाल के तौर पे एम्प्लॉय रिकॉर्ड लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय रिकॉर्ड लिखा, तो मैंने ओके किया, तो ये देखिए यहाँ पर, तो प्रोजेक्ट विंडो में यहाँ पर देखिए शीट 1 के सामने क्या आ रहा है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड। तो आप देख लीजिए यहाँ पर एक्सेल शीट में भी यहाँ पर एम्प्लॉय रिकॉर्ड। तो इससे क्या हो जाता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप जब चाहे आप जिसका वैल्यू जो आप चेंज करना चाहें इनपुट बॉक्स के थ्रू आप वो वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से जब हमने जो यूज़ किया कि वर्कशीट का नाम चेंज करने के लिए, तो इसके लिए भी आप वो इनपुट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। तो फिर दूसरा जो यहाँ पर सब रूटीन बना हुआ है, जो माइक्रो बनाया, वो ऐड शीट है कि अगर आप क्या करना चाहते हैं, आप अपने वर्कबुक में कोई शीट ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या लिखना है। तो मैंने यहाँ पर एक सब रूटीन बनाई हुई है ऐड शीट, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, वर्कशीट्स डॉट ऐड। तो इस तरीके से देखिए वर्कशीट्स डॉट ऐड, ऐड भी जो है ये भी जो प्रॉपर्टी है कि ये भी प्रॉपर्टी है वर्कशीट्स की, आप क्या कर सकते हैं, आप वर्कशीट को ऐड कर सकते हैं। कि जैसे आप देखते हैं हमारे पास एक यहाँ पर जो शॉर्टकट टाइप आ जाता है, देखिए यहाँ पर जो स्टार टाइप यहाँ पर ऊपर लिखा है इंसर्ट वर्कशीट, ठीक है, शिफ्ट प्लस F11। तो इस तरीके से भी अगर आप प्रोग्रामिंग मोड में आप ऐड करना चाहेंगे तो क्या हमारे पास आता है वर्कशीट्स डॉट ऐड। तो कोई अगर आपके पास कोई विंडो है, आप जब प्रोग्रामिंग कोई विंडो बनाएंगे तो वहां पर आप एक बटन रखते हैं, तो उसके पीछे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि जब इस बटन पे क्लिक किया जाए तो एक शीट ऐड हो जाए, तो ठीक है। तो इस तरीके से अभी हम क्या करेंगे, अभी प्रोग्रामिंग हम देख रहे हैं कि हम किस तरीके से जो है शीट्स को ऐड कर सकते हैं। तो बाद में आगे जाके हम देखेंगे कि हम किस तरीके से एक इंटरेक्टिव मोड बनाएंगे, हम किस तरीके से बटन का इस्तेमाल करेंगे, तो बाद में देखेंगे। तो हाल ही जो मैंने लिखा है वर्कशीट्स डॉट ऐड, तो अभी यहाँ पर कितने वर्कशीट्स हैं, एक वर्कशीट है। तो मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर शीट 11 आ गया है। चूंकि इससे पहले भी यहाँ पर बहुत सारे शीट्स अवेलेबल थे, 1 टू 10 थे, तो मैंने डिलीट कर दिया, तो एक शीट रखा था, ठीक है, आपके समझाने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक शीट जो ऐड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या नाम है, शीट 11 आ गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब अगर जो है यहाँ पर अब और एक शीट आप ऐड करना चाहते हैं, तो आप अगर इसी प्रोग्रामिंग पार्ट पे क्लिक करके रहे तो ये हमारा एक्टिव पार्ट बन जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ से ऐड शीट वाला आ रहा है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से एंट्री आ रही है, प्रोसीजर यहाँ पर एंट्री आ रही है। इसी तरह यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऐड मल्टी शीट्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जिस प्रोग्रामिंग पार्ट पे सब रूटीन क्लिक कर रहे हैं तो वही उसका एक्टिव पार्ट है, तो वही रन हो जाएगा। तो अगर मैं दोबारा से यहाँ पर इसको रन करूंगा तो देखिए शीट 12 यानी और एक शीट ऐड हो गया है। तो यहाँ पर देखिए इसका नाम क्या है, शीट 11, ठीक है, शीट 12 ये इनका नाम है। तो ये दो शीट जो है हमारे एक्सेल वर्कबुक में जो है वर्क में ऐड हो चुके हैं। तो इसके बाद जो दूसरा चीज यानी है वो कि अगर आपने ये तो एक एक करके यानी इंडिविजुअली लेवल पर एक एक शीट ऐड करता जा रहा है, इस तरीके से प्रोग्रामिंग जो शीट्स डॉट ऐड है, तो एक एक प्रोग्राम ऐड होता चला जा रहा है। तो अगर आप क्या चाहते हैं कि आप चाहते हैं मल्टीपल शीट्स को अगर आप ऐड करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक सब रूटीन बनाई है, अलग अलग से मैं आपको ये मैक्रोस दिखा के बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हम किस तरीके से ये इन प्रोग्रामिंग को हम इस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है वर्कशीट्स डॉट ऐड, ठीक है, जो ऊपर वाली प्रोग्रामिंग में जो मैंने लिखा था डॉट ऐड। तो साथ में क्या है कि ऐड में हम एक क्या दे देते हैं, यहाँ पर हम एक काउंट वैल्यू देते हैं, यानी आप कितने और एक पैरामीटर हमने लगाया कि आप कितने शीट्स को ऐड करना चाहते हैं। तो ठीक है, तो मल्टीपल आप चाहते हैं, तो जितने भी आप शीट्स को ऐड करना चाहेंगे आप किस तरीके से आप लिखेंगे। तो वर्कशीट्स डॉट ऐड, तो ऐड यहाँ पर आ गया, प्रॉपर्टी आ गई, तो पैरामीटर में आ गया, पैरामीटर आ गया काउंट, फिर कोलन इज इक्वल टू। तो आप चाहते हैं कि दो शीट्स जो है वो ऐड हो जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो इसका मतलब है कि ऐड मल्टीपल शीट, यहाँ पर इसको ये वाला सब रूटीन एक्टिव है, तो इसको हम रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 था, अब कितना नंबर है 13 14, यानी 2 शीट्स जो है ऐड हो चुके हैं। तो इस तरीके से कितने, तो जितने नंबर ऑफ यहाँ पर आप काउंट लिखेंगे, काउंट में जितना भी नंबर होगा अकॉर्डिंगली उतने शीट्स जो है ऐड होते चले जाएंगे। तो इसी तरह का हम माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर एक्सेल में देखेंगे, हम देखते हैं वर्कबुक में, तो देखिए यहाँ पर भी आ गया है एम्प्लॉय रिकॉर्ड के बाद हमारा 11 था, 12 था, अब देखो 13 14 जो है शीट नंबर ऐड हो गया है। तो 13 14 शीट वाला
नंबर जो है शीट से ऐड, यानी 2 शीट जो है हमारे वर्कबुक में ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल लेवल पे भी एक शीट को ऐड कर सकते हैं और मल्टीपल शीट्स को भी हम ऐड अपने वर्कबुक में कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। दूसरा वाला जो यहाँ पर प्रोग्राम जो है वो क्या है कि अगर आप शीट्स को डिलीट करना चाहते हैं तो ठीक है, तो आप किस तरीके से शीट को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी क्या लिखा है, यहाँ पर सब रूटीन एक मैंने बनाया हुआ है, वो है डिलीट शीट। ठीक है, तो डिलीट शीट जो है यहाँ पर मैं एक सब रूटीन बनाया हुआ है। तो उसके लिए डिलीट करने के लिए प्रोग्राम क्या है, हमें क्या लिखना पड़ेगा, वर्कशीट्स 1 यानी फर्स्ट वर्कशीट, एक वर्कशीट जो है डॉट डिलीट, यानी एक शीट जो है वो डिलीट हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम डिलीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि अब अपने वर्कशीट को हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर सब रूटीन का नाम आ गया है। ठीक है, तो डिलीट शीट, तो ये हमारा प्रोसीजर है। तो मैं यहाँ पर इसको रन कर लेता हूँ, तो देख लीजिए, तो ये कह रहा है कि जो भी डाटा जो इसमें है परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि परमानेंट डिलीट हो जाए तो आप यहाँ पर जो डिलीट बटन है उसको क्लिक कीजिए। तो जैसे मैं डिलीट बटन को क्लिक करता हूँ तो आप देखिए 14 वाला फर्स्ट शीट जो था वो यहाँ पर डिलीट हो चुका है। इसी तरीके से मैं दोबारा से अगर इसी वाले सब रूटीन पे जाऊंगा और फिर दोबारा से इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर फिर दिखा रहा है वो ऑप्शन कि डाटा में exists in the sheet, हाँ, selected for the deletion to permanently delete the data press delete। तो यहाँ पर मैं दोबारा से ये कर लेता हूँ। देखो तो दो शीट नंबर 13 जो था वो डिलीट हो चुका, अब शीट नंबर 12 रह गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम शीट्स को हम डिलीट कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिलीट प्रॉपर्टी। तो ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि हम ऐड प्रॉपर्टी जो है, नेम जो है, डिलीट प्रॉपर्टी, तो इस तरीके इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से शीट्स का हम शीट्स की हम प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। हम नेम ऐड कर सकते हैं, हम शीट्स को ऐड कर सकते हैं। आप नेम जो है रीनेम कर सकते हैं, शीट्स को ऐड कर सकते हैं और उनको डिलीट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। तो आपकी अगर हमारी वीडियो है ये पसंद आई हो तो इसको आप लाइक कीजिए और हमारी जो चैनल है किट नॉलेज ऑनलाइन, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू व्यूअर्स।